एक बार कुछ देवता और रावण ये एक जगह उपस्थित थे। तो देवताओं में चर्चा चली कि होनी होकर के ही रहती हैं, वो किसी भी प्रकार टाली नहीं जा सकती। तो रावण भी वहां पर बैठा था, तो देवताओं के इस कथन से सहमत नहीं हुआ। तो रावण ने कहा कि होनी टाली जा सकती है। यदि आप लोगों को विश्वास नहीं है तो अवसर आने पर मैं इस बात को सिद्ध करके दिखाऊंगा। समय आने पर रावण के घर कन्या हुए। जन्मदिन की छठी रात्रि विधात्री आई और उसने कन्या के ललाट पर भाग्य लेख लिखा। और जब वह जाने लगी तो रावण ने उससे पूछा कि मेरी कन्या के भाग में तुमने क्या लिखा। तो विधात्री ने कहा कि प्राणी के पिछले कर्मों के अनुसार उसका भाग्य लेख लिखा जाता है। तो तुम्हारी कन्या के भाग्य लेख में एक बात यह लिखी गई है कि उसका विवाह तुम्हारे मेहतर के लड़के के साथ होगा। अब तो यह सुनकर के रावण क्रोधित हो गया और उसने विधात्री से कहा कि तुम्हारा यह भाग्य लेख मैं सत्य नहीं होने दूंगा। तो विधात्री ने कहा कि मेरे द्वारा लिखा गया भाग्य लेख यह अमिट होता है, चाहे तुम उसे कितना ही मिटाने का प्रयास कर लो वह मिट नहीं सकता। और यह कहकर के विधात्री चली गई। और रावण ने अपने मेहतर के बच्चे को क्या किया, अपने दरबार में मंगवाया। वह बच्चा 6 मास का भी था। तो रावण तो उसे मार डालना चाहता था, पर दरबारियों ने उसे समझाया रावण को कि देखिए इस निर्दोष और अबोध बच्चे को ये मारना ठीक नहीं है, इसे देश से निकाल दीजिए, उसको बाहर कर दीजिए। तो दरबारियों के कहने पर रावण ने उस बच्चे को मारा नहीं, उसके पैर की उंगलियों को कटवा करके समुद्र के पार एक निर्जन वन में उसको भेजवा दिया। तो रावण ने तो सोचा कि वह बच्चा वहां भूखा प्यासा रह करके अपने आप मर जाएगा, पर ऐसा तो हुआ नहीं। ईश्वर की कृपा से वह कई दिनों तक भूखा प्यासा रह करके भी जीवित ही रहा। अच्छा, और क्या होता है, वहां विधाता की आज्ञा से विधात्री आई और वह बच्चे का पालन पोषण करने लगी। तो बच्चा जब कुछ बड़ा हुआ तो विधात्री ने अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने के साथ साथ उस बालक को जल में तैरना और नाव बनाना भी सिखा दिया। जब बालक 18 वर्ष का हो गया तब विधात्री ने उसे एक नाव पर बैठा करके एक दूसरे टापू पर भेज दिया। और हाल में ही उस टापू का राजा मर गया था। अब उसे कोई संतान तो थी नहीं। तो मंत्रियों ने विचार किया कि अमुक दिन प्रातः काल जो व्यक्ति राज दरबार के पास पहले पहल दिखाई पड़ेगा उसी को राजगद्दी पर बैठा दिया जाए। तो संजोग से वही लड़का उसी दिन प्रातः काल राज दरबार के पास यूं ही घूमते फिरते वहां पर पहले पहल पहुंच गया। अब जो मंत्री लोगों ने देखा तो उसे राजा बना दिया और उसका नाम रखा देवगति। ये देवगति अच्छी तरह राज्य का संचालन करने लगा और उसके सद्व्यवहार से प्रजा प्रसन्न रहने लगी। उसका यश धीरे धीरे चारों दिशाओं में फैल गया और रावण ने उसकी कीर्ति सुनी। तो रावण के मन में अपने पुत्री का विवाह कर देना सोचा कि उसी से हम अपने पुत्री का विवाह कर देंगे। अब वो अपने कन्या के साथ बहुत सा दहेज लेकर के रावण देवगति के पास गया और अपने पुत्री से विवाह लेने के लिए कहा, पर देवगति विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ, इनकार कर दिया। तैयारी नहीं हुआ कि उसने कहा कि मेरा विवाह तो हो गया है। तो रावण ने क्या किया, जबरदस्ती उसके साथ अपने पुत्री का विवाह कर दिया। रावण घर लौट करके आया
और उसने देवताओं को बुला करके कहा कि देवता लोग देखो, मैंने अपने पुत्री की कर्म रेखा मिटा दी। उसके भाग्य लेख में उसका विवाह मेरे मेहतर के लड़के से होना लिखा था, पर मैंने उसका विवाह देवगति नामक एक राजा से कर दिया। तो देवताओं ने कहा कि आप अपने मंत्री को भेज करके पता लगवाइए कि देवगति के पैर में उंगलियां हैं कि नहीं, क्योंकि रावण ने बचपन में ही उसके पैर की उंगली कटवा दी थी। तो रावण के आदेश से मंत्री देवगति के पास गया और देखा तो वहां देवगति के पैर में उंगलियां है ही नहीं, सारे उंगलियां कटी हुई हैं। रावण के पास लौट करके मंत्री ने बताया कि देवगति के पैर में उंगलियां नहीं हैं। तो देवताओं ने कहा कि रावण, ये देवगति तुम्हारे मेहतर का ही लड़का है, जिसके पैर की उंगलियां कटवा करके तुमने उसे समुद्र पार कर एक निर्जन वन में भिजवा दिया था। तो वह प्रारब्धवश जीवित रहा, फिर राजा बना। अब ये सुन करके तो रावण के पैरों तले जमीन खिसक गई, हक्का बक्का हो गया।